जुम्मा इस्लाम में कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। यानी जुम्मा इब्तिदा का भी दिन है और इंतहा का भी। ये वो दिन है जब मस्जिदें भरती हैं, जब दुआएं उठती हैं, जब तिलावत होती है, जब लाखों करोड़ों ज़बानें अल्लाह को याद कर रही होती हैं। अब सोचो, अगर किसी बंदे की रूह ऐसे दिन निकले जब आसमान से रहमत बरस रही हो, तो क्या ये एक खास बात नहीं? हाँ, ये खास बात है, लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मशहूर रिवायत मिलती है कि जो मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात वफात पाए, अल्लाह उसे कब्र के फितने से बचा लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कब्र का पहला मरहला इंसान की जिंदगी का सबसे डरावना पड़ाव है। अंधेरी मिट्टी, तन्हाई, दुनिया से कट जाना और फिर कब्र का इम्तिहान। ऐसे में अगर किसी बंदे को कब्र के फितने से बचाव मिल जाए तो ये बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन ध्यान रहे, हदीस ये नहीं कहती कि हर जुम्मा को मरने वाला इंसान बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। उसके सारे गुनाह माफ हो गए, उसे अब कोई जवाबदेही नहीं होगी। नहीं, यहाँ रहमत है मगर गलत फहमी की गुंजाइश नहीं। आज बहुत से लोग ये समझ बैठे हैं कि बस मौत जुम्मा को आ जाए फिर सब ठीक। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान नमाज छोड़ता रहा, माँ बाप का दिल दुखाता रहा, लोगों का हक मारता रहा, झूठ, गाली, हराम और जुल्म में डूबा रहा और फिर उसकी मौत जुम्मा को हो जाए, तो क्या सिर्फ दिन बदल जाने से उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब मिट जाएगा? हरगिज नहीं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान पूरी उम्र गुनाह करे और फिर सिर्फ एक खास दिन की वजह से हर चीज से बच जाए। असल चीज है खातिमा, यानी मौत के वक्त इंसान का ईमान कैसा था, दिल अल्लाह से जुड़ा था या नहीं, तौबा की थी या नहीं, दिल में तकब्बुर था या नरमी, बंदों के हक लौटाए या नहीं। जुम्मा की मौत रहमत की निशानी हो सकती है, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं। असल खुशी ये है कि अगर कोई मोमिन ईमान की हालत में अल्लाह की तरफ लौट रहा हो और उसकी रूह जुमेरात की रात या जुम्मा के दिन निकले, तो ये उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ने उसे एक मुबारक वक्त में बुलाया। यानी ये ऐसे है जैसे किसी मेहमान को आम दिन नहीं बल्कि ईद के दिन बुलाया जाए। बुलाने वाला वही है, लेकिन वक्त की नरमी, माहौल की रहमत और फजा की पाकीज़गी उस मुलाकात को और खूबसूरत बना देती है। यही वजह है कि जुम्मा की मौत को अच्छी निशानी समझा जाता है। लेकिन याद रखो, अच्छी निशानी अच्छी मंजिल की उम्मीद देती है, मंजिल की पक्की गारंटी नहीं। गलत फहमी नंबर 1, जुम्मा को मरा यानी सीधा जन्नत। गलत। दूसरा गलत फहमी, अब उसके लिए दुआ की जरूरत नहीं, ये भी गलत। मरने वाले को दुआ, सदका, ईसाले सवाब की हमेशा जरूरत रहती है। तीसरा गलत फहमी, गुनाहगार हो या नेक सब बराबर, ये भी गलत। अल्लाह के यहाँ ईमान और आमाल की अहमियत हमेशा रहेगी। चौथा गलत फहमी, जुम्मा की मौत मतलब कब्र का पूरा हिसाब खत्म, ये भी गलत। हदीस में कब्र के फितने से बचाव की बात है, न कि हर तरह की जवाबदेही खत्म होने की। पांचवा गलत फहमी, बस मौत का दिन अच्छा हो, जिंदगी जैसी भी हो। ये सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि इस्लाम कहता है अच्छी मौत वही है जो अच्छी जिंदगी के बाद आए। जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटें और ये आपको पता ही ना हो कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रात है, तो क्या आप आज की रात उसी बेफिक्री से सो पाएंगे जिस तरह हर रोज सोते हैं? क्या आपको यकीन है कि अगर आज आपकी रूह कब्ज कर ली जाए तो आपकी जबान पर कलमा होगा? क्या आपको यकीन है कि आपकी आंख बंद होने से पहले अल्लाह आपसे राजी होगा? नाज़रीन, हम सब जुम्मा की मौत चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जुम्मा वाली जिंदगी जीना चाहते हैं।
ہم چاہتے ہیں کہ موت آسان ہو، لیکن نمازیں مشکل لگتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قبر روشن